हेलो दोस्तों, मैं विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाई मैं इतने दिनों से वीडियोस में बोल रही हूँ कि प्लानिंग के साथ आए हैं मियाँ बीबी, एक्सपोज्ड मियाँ बीबी, है ना। तो जो कि अब तो होने वाले हैं भाई, वीकेंड के वार में एक्सपोज्ड, है ना। बात करेंगे काले नाग के बारे में, बातें होंगी स्वतंत्र बनी सहेली के बारे में, और बातें होंगी अटेंशन सीकर के बारे में कि कौन शो का अटेंशन सीकर है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जिस तरह की ये लोग गेम खेल रहे हैं वो दिख रहा है कि कोई नेशनल टेलीविजन पे आके इस तरह की जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं कि पब्लिकली इस तरह का झगड़ा कि भाई मुझे समझ में आ गया तुम मेरे नहीं हो, चाहे मतलब एक छोटे से गेम में आपको समझ में आ गया कि आप ये नहीं, तो ये समझ में आ ही रहा था कि पूरा प्लानिंग के साथ आई, जो कि अब एक्सपोज ये लोग होने वाले हैं क्योंकि ये लोग बाहर से बात करके आए थे यहाँ भाई। बिग बॉस ने तो मतलब थोड़ा चिंगारी मारने की कोशिश की नील को, नील ने तो हकबका करके सारा कहानी सुना दिया कि हाँ भाई प्लानिंग नहीं, हाँ लेकिन बात करके आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि अगर विकी के साथ या अंकिता के साथ अगर कोई एक्शन होता है, जो कि होने नहीं वाला क्योंकि ये लोग इतना बिग बॉस में इतना गट्स नहीं है कि ये लोगों को निकालेंगे, है ना। हाँ कुछ दंड मिल सकता है, तो जो दंड अगर विकी को मिलता है तो मुझे लगता है वो वही दंड नील को भी मिलना चाहिए। क्योंकि ठीक है पहल कहीं से हुई, लेकिन आपने भी बात किया है तो आप भी उतना ही मतलब गलत हो, है ना। तो अब जो मैं एक्सपोज इतने दिनों से बोल रही थी, अब देखिए ये आप लोगों के सामने है। अंकिता लोगों को खाना नहीं मिला, टास्क में वो हार गई, तो इन लोगों का प्लान हो रहा था दिल वाले कमरे का कि चलो ठीक है अब हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि बिग बॉस ने जो नील को बैठा करके जो समझाया है, बिग बॉस ने समझाया कुछ, नील समझे हाँ बिग बॉस सही, बिग बॉस अच्छा, बिग बॉस में खड़े उतरूंगा बिग बॉस। तो भैया बिग बॉस ने ये नहीं समझाया था कि हर बात पे विकी को काटना, बस बिग बॉस ने ये समझाया था कि विकी को लीडर मत बनने दो, जहां गलत सही लगे तो बोलो। तो गलत सही का मतलब ये नहीं होता कि जहां विकी थोड़ा कंटेंट लाने की कोशिश करे तो आप वहां रोक दो कि तुम पिछले सीजन वाला कुछ मत करो। तो भाई आप लोग कुछ करोगे नहीं क्योंकि बिग बॉस तो टास्क लाते नहीं है ढंग का, लाते नहीं तो आप लोग खुद दूसरा कुछ भी आप लोग पूरा एपिसोड में खत्म कर देते हो थोड़ा थोड़ा कुछ दिखा के। तो भाई कुछ तो करो कि हम लोग को भी देख के मजा आए, है ना। तो नील बिग बॉस ने ऐसा कुछ नहीं बोला था जो आप समझ रहे हो कि बाबू तुम समझो बहुत बड़ा मुझ पे जिम्मेदारी दिया है बिग बॉस ने कि एक बात को भी विकी काटना है। तो बिग बॉस ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। पहले थेरेपी में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, इस थेरेपी में तो उल्टा ही कर रहे हैं ये लोग। तो बिग बॉस क्यों बुला रहे हैं इनको, आप थेरेपी रूम में बुलाना ही है तो ऐश्वर्या को बुलाइए, मे भी वो थोड़ा ज्यादा समझ पाए, क्योंकि वो जो उनके हस्बैंड जब उनको सिखाते हैं तो फिर तो उनका जो चेहरा बनता है ये चीज थोड़ा हम लोग जो वो करती हैं, तो एक बार उन्हीं को आप बुला लो, ऐश्वर्या को ही बुला लो कि हाँ शायद वो कुछ अच्छे से समझ पाए। ऐसा तो कुछ दिनों से उम्मीद नहीं लग रही है, पोटेंशियल है ऐश्वर्या में, वो कुछ कर सकती हैं, बट क्योंकि मिसगाइड हो रही हैं अपने हस्बैंड के तरफ से, तो ये चल रहा है इन लोगों का, है ना। अब एक जगह और हम लोगों ने देखा कि अंकिता को गुस्सा लगा हुआ था अभिषेक से, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे, काम ही नहीं करते, पहले खाना लेके चले गए। यहाँ भी वो कुछ बोलना चाह रही हैं तो विकी रोक दे रहे, क्यों? क्योंकि उनको ग्रुप बनाए रखना है। क्यों? तुम्हारा टोन ऊपर जाएगा, लोग जवाब देंगे, ग्रुप टूटेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो इतना वो बिग बॉस को चाट के घोल के पी के आए कि भाई बना के चलना, बना के चलना, बना के चलना, वो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते, है ना। इतना कुछ सना से उनका हो गया, मस्ती मस्ती में अभिषेक और मुनावर मिलवा रहे हैं उनको, वो भी मतलब दबे पाँव से बढ़ रहे उनकी ओर, और साइड हक किया, उस पर भी बिग बॉस ने उनका वो खोल रखा क्योंकि उनकी वाइफ वहां पे नहीं थी भैया। तो वाइफ को बुलाने के लिए भी बिग बॉस ने खोला कि देखो अंकिता ये क्या हो रहा है, अंकिता भी वहां पे चिढ़ गई। तो ये विकी कर रहे हैं कि वो उनको मिला के चलना है, डेट्स वाई वो किसी से बुरा नहीं करना चाहते, क्योंकि सना ने इतना ज्यादा वो कर दिया तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था विकी के पास, तो वो खुले में उनको आना पड़ गया, अदरवाइज वो खुले में नहीं आएंगे। कि इतना क्यों एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अब तो जो एक्सपोज सलमान करने वाले हैं, तो अब तो भैया विकी अब आपकी जो दाल ऑलमोस्ट सीटी लग के उतरने वाली थी, बिग बॉस ने वैसे ही बेकार कर दिया। अब सलमान भी उस पर आके पानी फेर के जाएंगे, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही कोई आपकी बातों में नहीं आ रहे थे कुछ दिनों के बाद से, अब तो और कोई बात पे नहीं आएंगे। तो इसमें तो अब आपको बहुत घाटा होने वाला होगा, है ना। ये तो हुई इनकी बात। अब बात करेंगे हम लोग काले नाग के बारे में। तो यहाँ अब जाके मजा आ रहा है कि जो कंबल ओढ़ के बेड पे सोए सोए दम के कमरे वाले हमारे अरुण, है ना, अब उनको गेम अच्छे से समझ में आ रहा है कि किससे पंगा लेंगे तो भाई आगे तक जाएंगे। क्योंकि वो और मुनव्वर को वो बहुत दिनों से पकड़ रहे, वो ऑब्जर्व कर रहे कि मुनव्वर कर, क्योंकि हर एपिसोड में थोड़ा बहुत ना मुनव्वर के बारे में बोलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ उनको एक मौका मिला, क्योंकि उनको मौका भी नहीं मिल रहा था वैसा, है ना, उनको मौका मिला, उन्होंने जो दिया भैया, काला नाग है ये वो। तो एक तरह से मुनावर को भी समझ में आ गया कि अब विकी नहीं, मेरा कॉम्पिटिटर अरुण है। तो अगर मुनावर अब अगर आप नहीं खुलोगे तो अब कब खुलोगे, है ना। विकी तो चलो थोड़ा चापलूसीबाजी भी करते हैं, यहाँ से तो नहीं हो रही है, तो अब तो खुल जाओ, अब तो अपना गेम दिखाओ। और हम लोगों को बहुत मजा आएगा अगर अनुराग वर्सेस मुनावर हुआ तो बहुत मजा आएगा। और अनुराग के जो वन लाइनर रहते हैं भैया, उसका तो क्या ही बात है, तो देखने में मजा आएगा अगर ये लोग करें तो। क्योंकि मुनावर भी ऑलमोस्ट विकी की तरह है कि भाई बचा के चलो, बचा के चलो, बचा, अगर ये करते रहेंगे तो फिर इधर से भी कुछ होगा नहीं, है ना। ये हुई इनकी बात। अब बात करेंगे अटेंशन सीकर के बारे में, है ना।
कि कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भाई मुझे दिखना है। जैसे कि पहले के 2 हफ्ते में मतलब कुछ हो ना हो, मनारा 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 हो रहा था। इधर मनारा मनारा नहीं हो रहा था, डेट्स वाई मनारा को लगा शिट यार ये क्या हो रहा है, खानजादी को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, क्या बोलते हैं, और सबको तो मिल ही रहा है, और खानजादी को मिल रहा है कि 2 लड़के हैं इनके साथ, एक दोस्त बना फिर रहा है, एक आशिक बना फिर रहा है। भाई मैं तो कहीं से नहीं दिख रही हूँ। एक छोटा मोटा बात पे बिग बॉस ने वो खाने को लेकर के पूछ दिया, खानजादी भी कहाँ से कहाँ को बात को लेके आ गई कि मेरा कोई है नहीं, अलोन हूँ जो भी है। पर मैं थोड़ा सा वो बता दे रही हूँ, रिंकू जी को इसलिए बुरा लगा क्योंकि रिंकू जी बहुत मतलब सपोर्ट करती है, जब वो थोड़ा करती हैं खानजादी, तो रिंकू जी और जीना बहुत उनको सपोर्ट करती हैं, तो डेट्स वाई रिंकू जी यहाँ पे चिढ़ गई थी कि अगर तुम अप्रिशिएट मत करो लेकिन इतना बुरा भी फील मत करवाओ कि तुम्हारे साथ कोई है नहीं। ये मतलब इस वजह से ये सब चल रहा था। और खानजादी को आदत है मतलब क्या बोलते हैं तीर लेने की, है ना, तो वो भी अपने आप को जबरदस्ती का दिखाने का कोशिश कर रही थी कि मैं अलोन हूँ, ऐसा है वैसा है। इधर मनारा को लगा भाई सब दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रही हूँ, जबरदस्ती का ले ली कि भाई मैं इसके साथ अभी नहीं जाऊंगी, अगर अभी गई तो ये मुझे डांट देगी, ये मुझको अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देगी, मैं रो जाऊंगी। मतलब आप इतनी छोटी बच्ची हो कि आप वो डांट देगी, वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगी और आप रो जाएंगी। हाँ, और इतना रो जाएंगी कि आप शो से निकलने के लिए तैयार हैं। आपको पता नहीं था कि इस शो में क्या होने वाला, तो आपको आना ही नहीं चाहिए था इस शो में। यहाँ पे नील का मुझे बहुत अच्छा लगा कि नील ने बोला कि मनारा आप अगर निकल जाएंगी तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जितने लोग घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, शो को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और बिग बॉस ने ऐसा किया भी है कि अगर आप करेंगे मुझे निकाल दो निकाल दो निकाल दो, तो वो गेट भी खोल देंगे, फिर आपका कॉल होगा। आप जो फाइनेंशियली वाला जो भी वो मनारा बोल रही थी, तो भाई वो आप समझना भैया, और किसी को कुछ फर्क नहीं। यहाँ पे मुझे नील का टेक बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आ गया कि ठीक उन्होंने जवाब दिया। यहाँ इधर जिगना और रिंकू कर रही है कि नहीं तुम उसकी वजह से क्यों जाओगी, उसकी वजह से क्यों जाओगी, क्योंकि वो मनारा वही मतलब चाह रही थी कि मुझे लोग कंसोल करे कि नहीं क्यों रो रही हो, तुम उसकी वजह से मत जाना। लेकिन यहाँ नील ने जो बोला मजा आ गया कि भाई तो आप चले जाओ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे तो वो शांत भी हो गई थी, शिट मैन ये मैंने क्या कह दिया, है ना, वो वाला था उनका। अब उसी समय समर्थ को टीसू भी चाहिए था, रो रही थी मनारा लेकिन नाक बह रहे थे समर्थ के। उन्होंने ईशा से मांगा ये टिश्यू, उन्होंने नहीं दिया कि तू कर, मैं नहीं दूंगी, तू दे, तू से कंसोल कर, मैं नहीं करूंगी करके वो चली गई, है ना। अब समर्थ को लगा कि जा मैं तो यहाँ पे गलत कहलाऊंगा कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं किसी और के आंसू पोंछ रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, चलो ठीक है ना, कोई और था आंसू पोंछ दे, एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम था। लेकिन ये भैया क्यों भाई, मैं क्यों झुकूंगा भैया, मैं तो नहीं झुकूंगा। ये जाके अलग ही दिखाने लगे कि नहीं मेरी तो नाक बह रही थी, मैं डेट्स वाई मांग रहा था। और इस तरह से सिचुएशन को घुमाया कि हर चीज ईशा पे डाल दिया। और जो चीज मतलब अभिषेक के बारे में ये खराब खराब बोल रहे थे, जो कि हम लोगों ने देखा सामने से तो नहीं, जो बाहर की बात है, लेकिन आपने तो भैया नेशनल टेलीविजन पे दिखा दिया कि आप क्या कर रहे हैं। जिस चीज को आप खराब बोल रहे थे कि औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपने भी वही कर दिया और घुमाया इस तरह से सिचुएशन को कि ईशा ने ही जाके माफी मांग ली। भैया आप तो बहुत स्मार्ट हो भैया, आप मतलब ये लड़की को अगर कोई सीधा कर सकता है या फिर मतलब बेवकूफ बना सकता है, तो आप तो भाई कहते हैं ना शेर पे सवा शेर, तो आप वही हो। यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कि टिश्यू किस लिए मांगा जाए, तो टिश्यू का यूज क्या बताया गया, फिर मतलब कौन टेंट्रम शो कर दिया और कौन माफी मंगवा दिया किसी से। तो भैया ये तो कोई काबिले तारीफ है, इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, है ना। यहाँ पे मैं बोलूंगी सौतन बनी सहेली, जो पहले आए थे मैं भड़ा पड़ा हूँ, मेरी खुन्नस खत्म नहीं हो रही। अब वो लोग जाकर के बैठ के बात कर रहे हैं कि कब तुमने इससे बात किया, उसमें बातों में निकल गया कि हाँ मेरे बर्थडे वाले दिन में कॉल किया था। अब जाके वो पूछ रहे हैं कि हाँ तुमने बर्थडे वाले दिन कॉल किया, मुझे बताई नहीं का मतलब क्या बोलूंगी बचकांड लगा। वो क्या बोलती है, अच्छा छोड़ना, वो तो पास्ट में ही है, गिनती होगा, मतलब गलतियों को गिनती है कि हाँ भाई इस गलती को इस डिपार्टमेंट में डाल देंगे, इस गलती को इस डिपार्टमेंट में डाल देंगे, मतलब अलग अलग बांट देंगे। तो पास्ट वाला गलती था मैडम, गलती होती है। अगर आपने झूठ बोला है और वो भी कैसे रिलेशनशिप में झूठ बोला है, तो भाई ये झूठ होता। अगर आप सोच रही हो तो ये तो पिछली गलती है, तो वो नहीं होता। आपने क्या अभिषेक की पिछली गलती को माफ किया? नहीं किया। आपने स्टेज पे आके उठाया है ना कि मेरे साथ हाथापाई करता है, ये करता वो करता है ना, तो आपने तो नहीं छोड़ा। आप कैसे मतलब उस चीज को छुपा कर तो छोड़ना तो मतलब बहुत मुझे वहां पे लगा कि ये लड़की इस तरह की झूठ बोलती। और क्योंकि समर्थ ने बोला भी कि अगर इसके सामने तुम प्रूफ ना रखो तो ये लड़की तो इस तरह से तुम्हें झुटलाएगी कि मतलब उसका कुछ कहना नहीं है, तो प्रूफ रखना बहुत जरूरी। तो यहाँ कहीं ना कहीं समर्थ भी समझ रहे हैं कि है ना लड़की घुमा रही है, लेकिन आप घूम भी रहे हैं, है ना। अभिषेक को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अब जाकर कि मतलब क्या है नहीं है, और वो अब लग रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारी पोले खोलेंगे, क्योंकि हर एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं ईशा के बारे में। इस बार उन्होंने बताया कि कुछ बातें हैं जो कि बाहर में बातें होंगी, यहाँ में नहीं बोल सकता। एक दिन पहले के एपिसोड में वो पार्टी और भी कुछ उन्होंने बताया हम लोगों को। तो अब लग रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारी परतें वो खोलेंगे ईशा के बारे में। यहाँ ये भी बोले कि तुम्हारा बाहर में छप रहा होगा कि हीरोइन बनी विलेन, तो वो तो बहुत मतलब मुझे वहां पे हंसी आई, और वो हंस भी रही है ईशा। क्यों, आपको तो वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था ना कि
नहीं मैं तो गलत, हंसी मजाक की चीज थी, लेकिन ये सब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है ना। यहाँ पे ईशा ने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्यों लेंगे, वो कर ही रही है, क्योंकि बोला भी अभिषेक ने कि भैया 18 लोगों के सामने सीधे बोलते नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब सीधे उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे मतलब वहां पे अभिषेक को भी झटका लगा कि क्या ही लड़की है भैया, इसको क्या ही बोला जाए, है ना। इधर टास्क में जो हुआ भैया कि अपना बताओ कि किससे तुम्हें खुन्नस है, तुम्हें किससे चिढ़ है, तो नील को तो अलग ही भगवान क्या बोलते, सॉरी, बिग बॉस ने चढ़ा रखा है कि भैया ये ऐसा बिकी है वो। बिग बॉस आप थेरेपी देते हो, खुल के बताओ नील को कि हाँ क्या करना नहीं करना। वो जो कहता है अंदेशा वाला बात में उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना। वो जब बाहर में आपने जाके देखा ना कि नील, मुझे बहुत बड़ी क्या जिम्मेदारी मिली है बाबू, तुम मेरी इज्जत करो, तुम मुझे बेइज्जत मत करो, 4 लोगों के सामने जो प्रॉब्लम होगा बाबू मेरे सामने आके बोलना, अकेले में बोलना, लोगों के सामने मत बोलना। तो समझाया उन्होंने, आप ये समझ बैठे हैं इमली, और वो कर रहे हैं ये चीज, मतलब हर जगह बात को काटना है, मतलब गलत सही जरूरत है नहीं, वो उनको नहीं देखना, बस विक्की अंकिता की बातें आई तो काटना है। यहाँ विक्की 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 कर रहे थे, है ना। तो अंकिता ने बोला फट्टू डरपोक जो भी है, तो अब दोनों को में ऐश्वर्या और क्या बोलते हैं अंकिता में हो गया वो चीज कि जो भी झगड़ा लोगों का था वो बढ़ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वही काला नाग वाला देखा, अरुण ने जो कहा। तो भाई इस तरह के टास्क लाओ बिग बॉस, अगर कुछ दिन भर में नहीं कर रहे तो कुछ तो लाओ, कुछ तो निकले। नहीं तो आज तो आप यही कोशिश में थे कि थोड़ा 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 सबका कंटेंट मिला के मेरा कम से कम एपिसोड पार हो जाए, वीकेंड के बाद में लोग बैठे के देखे कि हाँ भाई एपिसोड जैसा भी गया वीकेंड का बाहर तो मजा आया देख करके। इधर अनुराग के साथ तो हद ही हो रहा है, जो पहले विकी के साथ हो रहा था अब अनुराग के साथ हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि विकी को तो कम से कम समझ में आता है भैया कि उनकी ली जा रही है, लेकिन अनुराग को तो समझ में नहीं आता कि उनकी ली जा रही है। उनको समझ में आता है कि हाँ भैया बिग बॉस ने मेरा नाम ले लिया तो भाई मैं तो कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि बाहर कुछ हो रहा है, चाहे मैं शो में इतना दिख रहा हूं कि बिग बॉस मुझसे बात कर रहे हैं, और वो पंगे भी ले रहे हैं बिग बॉस से कि बिग बॉस आपका शो है, आप जब तक चाहो ये वो। तो बिग बॉस ने कह भी दिया कि भैया अगर मेरे हाथ में होता तब तो का मतलब होता कि कब का मैं निकाल चुका होता। लेकिन इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है ना। मतलब बिग बॉस में भी इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, सलमान भी आके इनको नचवा रहे हैं, ये भी उठ के नाच रहे हैं ना। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। भैया ऐसा मत करो, हम लोग भी आपके बिरादरी के ही है तो थोड़ा समझो और हम लोगों की भी इज्जत रखो, और इस तरह की हरकतें मत करो। आपका मजाक बन रहा है, कुछ तो ऐसा करो कि लोगों को अच्छा लगे। एक ही चीज पे अटके हुए उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड, उससे बाहर निकलो, उसके बाद करो ना भैया, उसके बाद रिप्रेजेंट करो। क्या कर रहे हो, मजाक तो बना के रख दिया आपने, है ना। अब ये उत्तराखंड वाली बात सुन करके अरुण ने बुलाया मनस्वी को कि मनस्वी देख उत्तराखंड करके बोल रहा कि तू वहां की नहीं है, तेरा वहां का नहीं है। अब वो आएगा रूम में तो तुम ऐसे ऐसे बोलना, तो वो बोलना। लेकिन हाँ मनस्वी भी सुन रही थी, और मनस्वी ने भी पूछा आप लोग भी कुछ करोगे क्या, आप लोग भी कुछ बोलोगे क्या। अरुण ने कहा अभी मतलब डायरेक्ट नहीं हुआ है, जब डायरेक्ट होगा तो बोलूंगा, अभी तुम्हारी चीजें तुम करो। तब मनस्वी की क्या बोलेंगे फट गई कि भाई हम अकेले तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अरुण ने बोला भी कि देख लिया मैंने, ये फुस है ये फुस है। दहलका ने भी कहा कि ये फुस है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि अगर आप जब आपको पता है कि आपकी बातें हो रही हैं, एक दिन के बाद अगर वीकेंड के बाद में आप ही निकल गई, तो आप कैसे सोच रही हैं कि भैया मैं कलेक्ट करके रखूंगी, सही समय पे आने पे, सही समय कब आएगा। आप अगर निकल गई तो क्या आप मतलब टीवी पर बोलोगे कि अनुराग तुमने ऐसा क्यों किया, अनुराग तुमने ये बोला, मैं हूं उत्तराखंड की। तो ये आपके पास मौका था, थोड़ा सा आपको क्या बोलेंगे गाइड भी मिल गया, आपको टीचिंग भी मिल गई कि हाँ भैया ऐसे करके बोलो। लेकिन आपने हाथ खड़ा कर दिया। अगर आपको हाथ खड़ा करना था तो आप पहले ही बोल देते नहीं मैं ऐसे फुद्दू से चीजों पर नहीं बोलूंगी, जब मुझे लगेगा कि बोलूंगी तब बोलूंगी। लेकिन आपने क्या पूछा इसमें, आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या बोलोगे। तो ये पूछ कि आपने दिखाया था कि आप अकेले डर गई, आप अकेले नहीं बोल सकती थी। तो आपको अगर फुस कहा तहलका और अरुण ने, तो मुझे बिल्कुल सही लगा, मुझे वहां पे हंसी भी बहुत आई, है ना। तो यही होता है, अगर टास्क अगर नहीं लाओगे बिग बॉस तो इस तरह की चीजें होंगी, जबरदस्ती की चीजें होंगी। जबरदस्त जैसे वो लोग ने सोचा कि हाँ हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, इस पे मुद्दा बनाएंगे, लेकिन क्योंकि उन लोग दोनों मियाँ बीबी का कोई साथ नहीं दे रहा है। मियाँ बीबी का साथ नहीं देने का कारण भी क्योंकि वो लोग जो है वो लोग वो ऐसा दिखा नहीं रहे हैं। जो लोग उनके निजी लोग हैं उन लोगों को पता है कि लोग इस तरह से नहीं करते, जो कि अब हम लोग को वीकेंड के आज भी लड़े हैं वो लोग, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जो जैसा लड़ाई वो लोग पहले कर रहे थे उस हिसाब से अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो वीकेंड के वार के बाद से उस तरह का वो झगड़ा वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि लोग कितना फेक है और कितने रियल है। दैट्स वाई लोग इनका साथ नहीं दे रहे। अगर आप रियल रहते, थोड़ा डोमिनेटिंग भी रहते, तो भी लोग आपसे जुड़ते, क्योंकि आप रियल नहीं हो, आप लोग बनावटी चीजें कर रहे हो। दैट्स वाई लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं, आपके अपने लोग जुड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अंकिता के लिए बहुत मुश्किल है कि विकी का तो गेम जो खराब हो ही रहा है, साथ में अंकिता भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि हम लोगों ने नहीं सोचा था कि अंकिता का मतलब ये साइड भी होगा जो दिख रहा है ना। तो ऐसा है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अंकिता, जो आपको थोड़ा तो समझदारी से काम, आप अगर चाहेंगे कि
जैसा प्लानिंग के तहत आई है, प्लानिंग के साथ ही आप काम करते रहेंगे तो भाई नहीं चलने वाला यहाँ पर। और मुनव्वर अब तो गेम खोल दो अपनी। विक्की तो थे भाई चापलूसी कर देते थे, अरुण ने तो खुले में मतलब आपको ऐलान कर दिया काला नाग, तो अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। कब तक चलेगा ये तुम्हारा वही कि ग्रुप लेके चलो 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 फिर आगे लेके ट्रॉफी लेके जाना? ऐसा नहीं होता, हर जगह ये चीज नहीं होगा मुनव्वर, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। और प्रोमो में हम लोगों ने देखा कि सलमान ने ईसा की तो जो बजाई है, साथ में समर्थ की जो बजाई है, मतलब ये काबिले तारीफ है, ये तो होना ही चाहिए था, ये बहुत जरूरी था। वो लड़की जिस तरह से नेशनल टेलीविजन पे आके एकदम मुकर जाना कि मुझे समझे तो, मुझे क्या, मुझे अंडरस्टैंड तो हो, ये हो क्या रहा है भैया। ये जो ये एक्टिंग इसने पकड़ी थी, जब तक इसको लगा नहीं कि मेरी चीजें एक्सपोज कर दी जाएगी विथ एविडेंस, सबूत के साथ मुझे एक्सपोज किया जाएगा, और जब तक विकी ने बताया नहीं कि बाबू ये पतला सा रास्ता है, तुम ये बोल के भी निकल सकते हो कि बिग बॉस मुझे अचानक से समझ नहीं आया, जब तक ये चीज विकी ने नहीं बोला, वो मानने को ही तैयार नहीं थी। तो ये इतना करने के बाद तो भैया इतना तो बनता था। और भाई वीकेंड का वार का तो बेसब्री से इंतजार हो रहा, और एविक्शन तो हुआ है, ऐसा नहीं कि एविक्शन नहीं हुआ, एविक्शन हुआ है, उसके बारे में भी बताएंगे आपसे, उनके बारे में बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।